ईरान और अमेरिका के दरमियान माहदे में पेशरफ, जल्द डील मुतवक्किल। सदर ट्रंप की तस्दीक, कहते हैं सालिस माहदे को हतमी शक्ल देने के करीब पहुँच गए हैं। ताज़ा तजवीज़ में आपने हमस को खोलना, बाज़ ईरानी असासे बहाल करना और मुज़ाकरात जारी रखना शामिल है। हतमी माहदा ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने से रोक देगा। माहदे पर उस वक्त दस्तखत करेंगे जब वो सब कुछ हासिल हो जाए जो हम चाहते हैं। कई मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से बातचीत की, माहदे के आखिरी पहलू ज़ेर बहस हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बात की। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, अमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद से गुफ्तगू हुई। अमीर कतर शेख तमीम तुर्क सदर और उर्दवान और मिस्री सदर अब्दुल फतह अल सीसी से गुफ्तगू की। मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से गुफ्तगू मुस्बत रही। इसराइली वज़ीर आज़म को भी ईरान से जारी बातचीत से आगाह कर दिया गया। उम्मीद है कि मुज़ाकरात का अगला दौर जल्द हमारी मेज़बानी में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पुरुमीद अमरीकी सदर की अमन कोशिशों को सराहा। कहा कि खत्ते में अमन के लिए अमरीकी सदर ने इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं से फ़ोन पर बात की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ट्रंप से गुफ्तगू में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। अमन के लिए इनकी कोशिशें काबिल कदर हैं। पूरे अमल में फील्ड मार्शल ने अनथक मेहनत की। बातचीत में मौजूदा इलाकाई सूरत हाल और खत्ते में अमन कोशिशों को आगे बढ़ाने का मुफीद मौका फराहम किया। पाकिस्तान खत्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। ईरान अफजुदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे से दस्तबरदार होने पर आमादा हो गया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। दो अमरीकी हुकाम का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया कि ईरान ने जंग के खात्मे के लिए इंतहाई अफजुदा यूरेनियम से दस्तबरदार होने पर आमादगी जाहिर की। हुकाम के मुताबिक यूरेनियम की ज़ख़ीरे से दस्तबरदारी की तफसीलात मुमकिन माहदे के बाद शुरू होने वाले मुज़ाकरात में तय की जाएंगी। दूसरी जानिब ईरानी हुकाम की जानिब से ताहाल इस दावे की तस्दीक नहीं की गई। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना है मुआहदा हुआ तो भी आबने हमस ईरानी इंतजामिया के कंट्रोल में रहेगी। आबने हमस से ट्रांजिट, औकात, मैरी टाइम लाइसेंस का इजरा ईरानी हुकाम ही करेंगे। मशरिक़ वस्ता के कुछ रहनुमाओं ने ट्रंप को जल्द मुआहिदा ना करने का मशवरा दिया। ईरान पर हमला और ईरानी हुकूमत को कमज़ोर करके बेहतर शराइ पर डील का कहा। अमरीकी सैनेटर का अहम इंकशाफ, कहते हैं कि जंग की हिमायत के साथ कुछ रहनुमा जंग के मुखालिफ भी हैं। ये मुल्क मुआहिदा कबूल करना चाहता है। ईरान के साथ मुआहिदा इसराइल के लिए बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज बन सकता है। जंगबंदी मुआहिदा ईरान को गालिब ताकत बना देगा। ईरान का अपनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल और खलीजी ममालिक को निशाना बनाने की सलाहियत ख़तरनाक है। अमरीकी अवानी नुमाइंदगान के स्पीकर माइक जॉनसन का कहना है कि खुशी है कि ईरान के साथ अमन मुआहिदे में पेशरफ्त हो रही है। हम मज़ीद तफ़सीलात के मुंतज़िर हैं। सदर ट्रंप की क़यादत में हमारा मुल्क आलमी सतह पर ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा काबिल एहतराम और पहले से ज़्यादा महफूज है। ईरान ने कभी जौहरी हथियार हासिल न करने की यकीन दहानी करवाई। अमरीकी मीडिया एक्सॉस्ट माहदे की मुमकिन तफसीलात सामने ले आया। रिपोर्ट में दावा किया कि आबने हमस को बगैर टोल टैक्स मुकम्मल खोला जाएगा। जंगबंदी में 60 दिन की तोसी की गई। अमरीकी अफवाज अपनी पोजीशन पर मौजूद रहेंगी। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी ख़त्म, पाबंदी में भी नरमी मुतवक्के। पाकिस्तान ने बतौर सालिस बुनियादी किरदार अदा किया। पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों की क़यादत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कर रहे हैं। मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमेरिका ईरान इख्तिलाफात ख़त्म कराने में अहम तरीन किरदार अदा किया। वाशिंगटन टाइम्स की रिपोर्ट लिखा कि फील्ड मार्शल ने सबसे बड़े मुसालहतकार का किरदार अदा किया। मुआहिदे के ड्राफ्ट को हतमी शक्ल देने के लिए अमेरिका और ईरान के रहनुमाओं से मुसलसल मुलाकातें की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुफाहमती पेशरफ्त में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने कलीदी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल का हालिया दौरा ईरान आला सतह की सिफारतकारी करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सालिसी की कोशिशें काबिल क़दर हैं। ईरानी वज़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का कहना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने तेहरान से वापसी पर ईरान के साथ मुज़ाकरात की कामयाबियों पर मुबारकबाद दी। दूसरा फ़रीक संजीदगी का मुज़ाहरा करे तो मुस्बत पेशरफ्त मुमकिन है। ये मुस्बत पेशरफ्त ईरान के बावकार मौक़िफ़ का नतीजा है। ईरानी अफ़वाज की साबित कदमी और जुर्रतमंदाना मज़ाहमत ने मुज़ाकराती अमल को तक़वियत दी। बहादुर ईरानी कौम की मज़ाहमत ने मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तानी सालिसी की पहल और मुखलिसाना कोशिशें भी इस पेशरफ्त का अहम सबब हैं। पाकिस्तानी हुकूमत और फ़ौज की मुखलिसाना काविशें ख़ित्ते में पायदार अमन की राह हमवार कर सकती हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने खलूस के साथ सफारती किरदार अदा किया।
पाकिस्तान के जरिए भिजवाई नई तजावीज़ में लेबनान जंगबंदी भी शामिल है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि जब से सालिसी शुरू हुई, ईरान ने लेबनान में जंगबंदी को लाज़िम करार दे दिया। ये ईरानी हुकूमत और इसके अवाम का भी एक जायज़ मुतालबा है। अब्बास अराग़ची ने हिज़्बुल्लाह समेत मज़ाहमती ग्रुपों की हिमायत के ईरानी अज़्म का इआदा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के कतर, तुर्की, ओमान और इराक़ के वज़ीर ख़ारजा से राब्ते मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ़्त से आगाह किया। कहा कि अमेरिका के ज़रूरत से ज़्यादा मुतालबात अमन मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। अब्बास अराग़ची की अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल से गुफ्तगू। कहा कि अमेरिका ने मुतज़ाद मौक़िफ़ और फ़ौजी जारियत के ज़रिए सिफारतकारी को बार बार नुकसान पहुँचाया। ईरान इसके बावजूद पाकिस्तान की सालिसी में संजीदगी से मुज़ाकरात कर रहा है। जंगबंदी के बावजूद इसराइल की रिटाई बरकरार। जनूबी लेबनान पर शदीद फ़ज़ाई हमलों की नई लहर। कई अजला और कस्बों को बर्बरियत का निशाना बनाया। मुतादिद इमारतें तबाह। बमबारी से 9 बच्चों समेत 20 शहरी जान से हाथ धो बैठे। इमदादी कारकुन भी बमबारी की जद में आए। 24 घंटों में शहदा की तादाद 30 से तजावज़ कर गई। शहरी खौफ के मारे दूसरे इलाकों की जानिब नकल मकानी पर मजबूर। हिज़्बुल्लाह के जवाबी हमले। लेबनानी सरहद के करीब एक फ़ौजी को हलाक कर दिया। मुतादिद इसराइली इलाकों पर रॉकेट फायर किए गए। ईरान जंग के बायस मौशी मुश्किलात का शिकार। 27 ममालिक ने मदद के लिए आलमी बैंक से रजू कर लिया। रॉयटर्स के मुताबिक मदद का तकाजा करने वाले 27 ममालिक आलमी बैंक के हंगामी मालियाती निज़ाम तक रसाई रखते हैं। दस्तावेज में इन ममालिक के नाम मौजूद नहीं। फंडिंग की रकम भी सामने नहीं आ सकी। रॉयटर्स की खबर पर आलमी बैंक का तबसरे से गुरेज। आलमी बैंक के सदर ने गुज़श्ता माह मुस्लिम ममालिक को 20 से 25 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग तक रसाई का ऐलान किया था। व्हाइट हाउस एक बार फिर फायरिंग की जद में। मुसल्लह शख्स की चेक पॉइंट पर फायरिंग। सीक्रेट सर्विस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर हलाक। फायरिंग के तबादले में एक राहगीर भी मारा गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमलावर ने 15 से 30 गोलियां चलाईं। 2 अफराद जख्मी हुए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमला आवर जहनी तौर पर परेशान लगता था। वाक़े के वक्त सदर ट्रंप व्हाइट हाउस में थे, जिन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। व्हाइट हाउस कॉम्प्लेक्स में लॉकडाउन ऑफिस करके नाकाबंदी की गई। साफ़ी लाइव नशरियात छोड़कर महफूज मकाम पर चले गए। डायरेक्टर FBI आकाश पटेल का कहना है सीक्रेट सर्विस के साथ मिलकर वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। वाक़या व्हाइट हाउस के नामा निगारों के इशाइये में फायरिंग के सिर्फ 1 माह बाद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन। आज हांगजू में मसरूफ़ दिन गुजारेंगे। वज़ीर-ए-आज़म हांगजू में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस IT, टेलीकॉम, बैटरी एनर्जी और ज़रूरी शोबे पर बिजनेस टू बिजनेस से मुतालिक है। पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों के दरमियान ताउन, सरमायाकारी के मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत और तबादले होंगे। शहबाज शरीफ का कॉन्फ्रेंस से कलीदी खिताब करेंगे। मारूफ चीनी कंपनियों के सरबराहों से मुलाकातें भी शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म अलीबाबा कंपनी के हेडक्वार्टर्स का दौरा करेंगे। अलीबाबा और हुकूमत के दरमियान ताउन के मुआहिदे पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सदर और हम मनसब से मुलाकातें भी होंगी। तिजारत, सरमायाकारी और सनती ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत की जाएगी। कोयटा में चमन फाटक के करीब धमाका, 30 से ज़्यादा जख्मी। पुलिस के मुताबिक चमन फाटक के करीब रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया गया। धमाके से ट्रेन पटड़ी से उतर गई। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक धमाका खुदकुश लगता है। ज़ोरदार धमाके की आवाज़ शहर भर में सुनी गई। जूनियर सिटीजन कॉलोनी और शहबाज टावर में घरों की खिड़कियाँ उखड़ गईं। धमाके के बाद आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पाया। ट्रेन की एक बोगी मुकम्मल तबाह, दूसरी बोगी को जुज़वी नुकसान पहुंचा। सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज करके डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को तलब किया गया। धमाके के बाद पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को कोयटा स्टेशन पर ही रोक लिया गया। अज़हा की रौनक के अरूज पर मवेशी बाजारों में खरीदारों का जमे गफीर। नायाब जानवर सबकी तवज्जो का मरकज़। दाम घटाने के लिए सौदेबाजी और नोक-झोंक में तेज़ी। रावलपिंडी की मंडी में चित्राली नस्ल के ताकतवर बैल के खूब चर्चे। बहावलपुर में सुनहरी रंग की खूबसूरत मेंढी ने मेला लूट लिया। साहिवाल की मवेशी मंडी में शहंशाह नामी वतनी बकरे की धाक बैठ गई।